बम बोले तो यार गाइस, अरे यार तो बम बोले वैसे बोलने की जरूरत ही नहीं है, भाई को सभी जानते हैं। बम बोले किसने गाया है, इतना फेमस लक्ष्मी बॉम्ब मूवी इतनी भाई, वो इतनी फेमस। तो यार उसके बारे में मुझे हमें जानना है। मैं ये कहूँगा कि मैं लिखता दूसरी तरह के भी गाने था और लिखता भी हूँ अभी भी। मैंने बहुत सारे वैसे मतलब कमर्शियल तरह के गाने भी करे हैं, लेकिन ये एक तरह से सावन का टाइम था। अच्छा और हमने पहला गाना करना था, तो मैंने कहा कि चलो ये पहला गाना है, और भोलेनाथ, अनूपा जी ने भी मेरे से कहा कि भोलेनाथ के गाने से शुरुआत करते हैं। मैंने कहा जी ठीक है। हमें ये नहीं पता था कि वो पहला ही गाना जो है इतना बूम वो इतना बूम और इतना वायरल हो जाएगा। और जब गाना वायरल हो रहा था, मतलब वो गाना पहले 4 महीने तक आई थिंक 42 या 43 हज़ार व्यूज पे था। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वल्के क्या टॉक। तो गाइस आज हमारे साथ एक हमारे बहुत प्यारे हमारे उत्तराखंड के गेस्ट हैं जो बॉलीवुड में ऑलरेडी अपना जलवा दिखा चुके हैं और वायरस फैला रहे हैं। वायरस फैला तो उनका नाम भी है, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, वायरस। बाय वेलकम बैक टू वल्के टॉक। वैसे नाम तो इनका देवांश है, देवांश शर्मा नाम, देवांश शर्मा नाम है इनका, तो लेकिन दादा वायरस के नाम से सब वायरस। सबसे पहले तो क्वेश्चन मेरा आपसे ये रहेगा कि वायरस क्या सोच के आपने वायरस नाम रखा? तो बेसिकली मतलब ये सवाल ज़्यादा बढ़ गया जब से 2020 के बाद, कोरोना वायरस के बाद, कोरोना वायरस के बाद ये ज़्यादा सवाल मुझसे पूछा जा रहा है। हाँ। और ये नाम वैसे मैंने जो रखा था वो रखा था 2015 में। अच्छा तो तब एक थॉट ये था कि बहुत कैची नाम है, ठीक है, मतलब एक छोटा सा नाम चाहिए था, कुछ कैची चाहिए था। और आज सभी आर्टिस्ट जो है उस टाइम पे अपने कोई रियल नाम के अलावा, चाहे बादशाह, इक्का, रफ्तार, सब लोग जो है वो कुछ ना कुछ ऐसे नाम के साथ आ रहे थे। तो बस उस टाइम पे वही सोचा। उस टाइम पे ये कंप्यूटर वाले वायरस जो है और वो चीज़ बहुत चलती थी ना कि वायरस आ गया, वायरस आ गया, वायरस आ गया। तो मैंने कहा वायरस आ गया ही डालते हैं कि वायरस आ गया, लोगों के दिमाग में रहेगा कि भाई वायरस आ गया। तो वायरस नाम कैची लगा। और इसको एक तरह से अप्रूव हो गया जब मैं भूषण जी को मिलने गया, टी सीरीज ऑफिस गया था मैं भूषण कुमार जी को तभी। तो उन्होंने जब नाम सुना वायरस, तो कह रहे यार नाम बहुत बढ़िया है, मेरे को याद रहेगा वायरस। तो वो तब से फिर एक कंफर्मेशन हो गई कि यार यही नाम रखते हैं, इसी को लेके चलते हैं। बहुत कैची नाम भी है ये। हाँ, कैची बहुत नाम कैची भी है। तो यार आप सिंगर हो, रैपर हो, आप म्यूजिक डायरेक्टर हो, कंपोजर हो, सब कुछ। ये कैसे लिरिसिस्ट भी हैं आप, और ये सब कैसे कला एकदम। तो बेसिकली जो शुरुआत हुई, जो स्टार्ट किया था, तो वो लिखने से शुरू किया था मैंने। लिखते थे पहले? पहले लिखने का ही शौक था कि लिखूंगा, और लिखता था तो अपने दोस्तों यारों को सुनाता था और इस तरह का रहता था माहौल। तो कभी किसी को कोई चीज़ पसंद आती, कभी बोलते हैं नहीं हल्का लिख रखा है छोड़, तो वो वाली चीज़ थी। पर फिर धीरे धीरे जब लिखा, तो लिखने के बाद ये लगा कि यार इसको गाएगा कौन, अच्छा, और इस पे म्यूजिक कौन प्रोड्यूस करेगा, इसे कंपोज कौन करेगा। सही बात है। तो खुद थोड़ा थोड़ा कंपोज करना शुरू किया, लेकिन प्रोडक्शन के बारे में उस टाइम पे इतनी नॉलेज नहीं थी। तो फिर मैंने बैठना शुरू किया किसी के पास जिनको प्रोडक्शन की नॉलेज थी। देहरादून में बैठना शुरू किया इनिशियली, और फिर देहरादून से मैं मूव आउट हुआ, फिर मैं मुंबई बैठा। और मुंबई में टचवुड भोलेनाथ का आशीर्वाद रहा कि अच्छे अच्छे लोग मिलते रहे और चीज़ें होती रही। तो जब मैंने वो चीज़ें की, तो उस दौरान भी क्या होता था कि कभी किसी के पास समय है, कभी कोई बोल रहा है यार 4 दिन बाद करेंगे, 3 दिन बाद करेंगे, तो वो आपको ना वेट करना पड़ रहा है एक इंसान के लिए कि जब वो फ्री होगा तो आप वो चीज़ कर पाओ। बिल्कुल। तो मुझे ये लगा कि यार नहीं, एक काम करते हैं, अपना ही हाथ आजमाते हैं, करते हैं। तो मैंने सारा सेटअप वेटअप लेके और अपना स्टार्ट किया कि यूट्यूब से कुछ वीडियोस देखी, ट्यूटोरियल्स देखे, और वैसे वैसे करते करते धीरे धीरे, क्योंकि जब आपको म्यूज़िक की सेंस होती है ना, तो बाकी चीज़ें करना जो है वो एक तरह से थोड़ा आसान हो जाता है। मुझे लगता है कि आप सेंसिबली चीज़ों को अगर करते रहोगे, वो प्रैक्टिस करते रहोगे, वो चीज़ों को पे हाथ अपना साफ करते रहोगे, क्योंकि स्किल्ड चीज़ है, तो आपको वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं तो स्टैंड करेगी, कुछ ना कुछ तो शायद बनाने लग जाओगे। तो उसी थॉट से मैंने स्टार्ट किया था। तो फिर वो अपना लिखे हुए पे म्यूजिक प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया। तो मैंने सोचा गा भी खुद लेते हैं यार, ट्राई कर लेते हैं। तब आपको ये नहीं पता था कि हम गा भी सकते हैं? हाँ, तो मतलब तब रैप करने से शुरू किया था कि रैप करते हैं, क्योंकि रैप में ऐसा होता है कि यहाँ ज़्यादा सुरों की तरफ नहीं जाना या उस तरफ नहीं जाना, तो एक फ्लो की चीज़ होती है। तो थोड़ा राइम किया, रैप किया, उस तरह से लिखना शुरू किया। और फिर करते करते जब आप इनिशियली जब स्टार्ट करते हो और फिर आप रेगुलरली उस चीज़ को करने लग जाते हो, थोड़ा सा निखार आने लग जाता है। बिल्कुल। तो अब सारा दिन जब म्यूजिक में ही हो और सारी चीज़ें यही कर रहे हो, तो वो गला भी साथ देने लग जाता है, चीज़ें होने लग जाती हैं। तो बस मतलब ये है कि एक तरह से ट्रेंड आर्टिस्ट नहीं कहूँगा, लेकिन नहीं यार, मतलब इतना बढ़िया काम कर रहे हो यार, कलाकार बन हमारे हाँ, मतलब ऐसे नहीं कहूँगा कि किसी से ट्रेनिंग लेके मतलब खुद से ही सेल्फ ट्रेंड है,
चीजें करी हैं, लेकिन हाँ अच्छे खुद अच्छे के लोग स्वयं के मिले। गुरु हैं आप, खुद के गुरु हैं, क्या बात नहीं, है। गुरु तो खैर नहीं कहूंगा, पर ये कहूंगा कि सेल्फ ट्रेंड और अच्छे अच्छे लोग मिले जिनसे अच्छी अच्छी चीजें सीखने को मिली, जहां से और गाइडेंस अच्छी हुई। तो बॉम्बे आप कब चले गए थे? मैं बॉम्बे गया था 2015 में। 15 में। तो स्ट्रगल की कुछ जर्नी अपनी, कैसा रहा स्ट्रगल आपका? स्ट्रगल मुझे लगता है कि बहुत लोगों के स्ट्रगल से अच्छा स्ट्रगल रहा। अच्छा। इनिशियली ही अच्छे लोग मिल गए और चीज़ें अच्छी होती रही। अच्छे अच्छे लोगों के साथ, आदित्य नारायण के साथ मैंने काम किया। आदित्य भाई से इतना प्यार हो गया था इतनी जल्द आपको इतना सब कुछ हाँ, मिल गया? इतना प्यार हो गया था कि उदित जी के साथ उनके घर पे जाने मैंने का, देखी थी है ना, वो क्या उनके साथ बात है, बैठे। इंस्टाग्राम पे। बहुत बड़ी तो चीज है यार ये। वो वाली चीजें हुई और उदित जी से बहुत मतलब सीखने को जब मिला। हाँ सीखने को बहुत मिला। मतलब मुझे आज भी याद है, उन्होंने मुझे तब कहा था कि मेरा पहला गाना जो है वो एट द एज ऑफ 33-34 चला था, उनका पहला गाना पहला गाना उनका जब वो 33-34 की एज में थे। तो उनका ये कहना था कि मैं तब भी दिमाग में ये विचार लेके चलता था कि हर कुत्ते का दिन आता है, हम तो फिर भी इंसान हैं, सही बात तो है। हमारा भी कोई ना कोई एक दिन आएगा जरूर। तो कहाँ से आए थे, उनका बैकग्राउंड उस तरह से, और उन्होंने भी स्ट्रगल किया और नहीं, एक तरह से अब इंडस्ट्री पूरी जो है वो जानती है व्हाट लेजेंड ही इज। तो वो वाली चीज़ है बस। तो वहाँ से बहुत सीखने को मिला। फिर और काफ़ी म्यूज़िक प्रोड्यूसर्स हैं, काफ़ी प्रोग्रामर्स हैं जिनके साथ काम किया इंडस्ट्री में। तो बस वहाँ से सीखते सीखते फिर मैं चंडीगढ़ मूव होगा और मुझे अनूपा पंजाबी जी, इंडस्ट्री। हाँ अच्छा, तो मुझे उसका ही वहाँ फील पे, अलग है। हाँ मुझे वहाँ पे अनूपा जी मिले, अनूप कुमार, जो ऑलरेडी पहले मैनेज कर रहे थे हनी सिंह को। अच्छा। और माफिया मुंडीर पूरी जब बादशाह होते थे, अल्फाज, मनी औजला, सब लोग जो थे। सो वो जब मेरे साथ मतलब मेरा और उनका कनेक्शन हुआ, वहाँ से जर्नी बहुत अच्छी तेजी थी, से बहुत चली। तेजी से गई। भोलेनाथ की कृपा है आप पे। हाँ, तो और वो आप भी भोलेनाथ की कृपा ही हुई कि 2017 में हमने पहला ही सिंगल किया हाँ। और ऐसा ऑडियो किया था, मतलब मैं उनके साथ जुड़ा था तो वो पहला ही गाना किया था हमने, कौन सा गाना था? बम भोले। बम बोले। अरे तो वो यार अपने- बम बोले तो यार गाइस, अरे यार, तो बम बोले वैसे बोलने की जरूरत ही नहीं है, भाई को सभी जानते हैं। बम बोले किसने गाया है, इतना फेमस लक्ष्मी बॉम्ब मूवी इतनी भाई वो इतनी फेमस। तो यार उसके बारे में मुझे हमें जानना है। नहीं उससे पहले मैं ये जानूंगा, मतलब एक जैसे होता है ना, म्यूजिक लिखते हैं, रैप लिखते हैं, तो आपका एक स्पिरिचुअल कनेक्शन बना, मतलब बनाया आपने स्पिरिचुअली गाना ही बनाया। जी, लव सॉन्ग बनाते हैं, कोई रैपर तो बिल्कुल एकदम हिप हॉप सॉन्ग्स बनाते हैं, लेकिन आपने रैप बनाया वो भी स्पिरिचुअल गाने पे। वो एकदम माइंड में कैसे आया आपके कि मेरे को इसी पे? इसमें मैं ये कहूँगा कि मैं लिखता दूसरी तरह के भी गाने था और लिखता भी हूँ अभी भी। मैंने बहुत सारे वैसे मतलब कमर्शियल्स तरह के गाने भी करे हैं, लेकिन ये एक तरह से सावन का टाइम था। अच्छा। और हमने पहला गाना करना था, तो मैंने कहा कि चलो ये पहला गाना है, और भोलेनाथ, अनूपा जी ने भी मेरे से कहा कि भोलेनाथ के गाने से शुरुआत करते हैं। मैंने कहा जी ठीक है। हमें ये नहीं पता था कि वो पहला ही गाना जो है इतना बूम वो इतना बूम और इतना वायरल हो जाएगा। और जब गाना वायरल हो रहा था, मतलब वो गाना पहले 4 महीने तक आई थिंक 42 या 43 हज़ार व्यूज पे था। अच्छा। और उतने भी था, मतलब बहुत स्लो ग्रोथ थी उसकी। 4 महीने के बाद पता नहीं वो कहाँ से वायरल होना शुरू हुआ, कहाँ से उसकी ग्रोथ हुई। और हमें पता नहीं टिकटॉक क्या है, उस टाइम पे कोई आइडिया नहीं था ना, हम इतना टिकटॉक पे थे। मतलब टिकटॉक इंडिया के टीम ने हमें आके ढूंढा कि भाई आपका गाना हमारे उस पे प्लेटफॉर्म पे इतना वायरल है, आप कहाँ हो, आपका तो अकाउंट भी नहीं है टिकटॉक पे। हाँ सही बात है। तो उन्होंने दिल्ली अपने ऑफिस बुलाया, बैठा के हमारा अकाउंट बनवाया, सारी चीजें करी। तो हमारे को पता ही नहीं था कि वायरल हो रहा है, व्यूज आ रहे हैं, लोगों को गाना सुनने को मिल रहा है, पर वो यही नहीं पता चल रहा कि कहाँ से क्या चीज हो रही है। मैं बताऊं, मैंने कब सुना था पहला गाना? कांवड़ यात्रा चलती है ना अपनी, तब सुना था ये वाला गाना मैंने। बट उसका पिक्चराइजेशन, उसका जो कोरियोग्राफी जो कर रखी है उसने अक्षय कुमार ने, जैसे वो बना हुआ है वो लक्ष्मी लाइक किन्नर का वो कर रखा है, तो वो तो लाइक क्रेजी था ब्रो। और फुल एनर्जेटिक गाना है वो। मतलब उसका पहले तो क्रेडिट अक्षय पाजी को जाता ही है। तो यार जब आपको कैसा लगा कि जब अक्षय पाजी ये सॉन्ग ऑब्वियस है उस मूवी में सॉन्ग कर रहे हैं, तो अक्षय पाजी को पता चला, आपसे मिले, तो क्या उस टाइम वो क्या शायद आपके पास डायरेक्ट पर्सनल कॉल आया था उनका? हाँ, मैं बताता हूँ आपको। तो क्या हुआ था इसमें कि 2017 में हमने ये गाना ऑडियो रिलीज किया था, वहां से ये गाना वायरल हो गया। और 2020 में हमने फरवरी में ये गाना शूट किया, लेकिन हमारी 2019 मिड से बात हुई, कन्वर्सेशन जो है वो शुरू हो गई थी इस गाने के रिलेटेड। तो उस टाइम पे ये गाना अप्रॉक्स 200-250 मिलियन ऑलरेडी था हमारा जो ऑडियो यूट्यूब पे। तो अक्षय पाजी ने गाना सुना और उनको बहुत गाना पसंद था, और जब मैं मिला तो उन्होंने बोला भी कि ये गाना तो बहुत बार ही सुना भाई, मैंने बहुत सुनता हूँ मैं इसको। तो कह रहे जब भी मैं सुनता तो मेरे माइंड में था कि ये जहाँ पे फिट होगा ना मुझे ये गाना करना है। तो वो पहले उन्होंने थॉट बनाया हुआ था। तो फिर उनकी तरफ से उनकी टीम से कॉल आया,
अनूपा जी से कन्वर्सेशन होती रही, बहुत बात हुई, तो उन्होंने कहा कि अक्षय बाजी ने गाना करना है। और ऑलरेडी भी जब वो हनी भाई को मैनेज करते थे तो तब भी उन्होंने काफ़ी सारे गाने किए थे, चाहे बॉस मूवी का गाना किया था या सुबह होने ना दे, काफ़ी सारे हैं। तो एक वो पहले से भी उनका एक कनेक्शन था, लिंक था, तो उन्होंने कहा अक्षय बाजी का ही गाना भाई, जब वो कह रहे हैं तो करते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं। क्या फील थी वहाँ पे, क्या वाइब थी जब यार वो गाना किए? वो बताओ, वो सुनना चाहता हूँ मैं। हाँ, एक्सप्रेस तो करो। एक तो होता है कि आपको पता लगा हाँ। कि गाना हो रहा है, हाँ। तो ऑब्वियसली जो चीज़ आप मतलब अभी सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी वहां तक पहुंचने का भी मौका मिल जाएगा, ये भी भोलेनाथ का आशीर्वाद है कि वहां तक ले गए, वहां तक हम पहुंच गए। तो वो थॉट कभी था नहीं माइंड में, हम ये सोच रहे थे कि यार सिंगल चले, 1-2 गाने चले, धीरे धीरे आर्टिस्ट करियर थोड़ा उठेगा और उस तरह से होगा। लेकिन ठीक है, वो चीज़ हुई तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा लगा कि यार खुशी है, ठीक है, लेकिन वो टाइम तक का वेट था जब तक अक्षय बाजी को एक बार मिलना था। तो मेरे अंदर वो चीज़ की खुशी थी कि मिलने का मौका मिल रहा है, राइट। वो सबसे अच्छी चीज़ है। और मिलने का मौका इसलिए क्योंकि जब आप बचपन से किसी को देखते हुए आ रहे हो मूवीज में, है ना, खिलाड़ी खिलाड़ी खिलाड़ी, और वो माइंड में एक इमेज बनी हुई है, सारी चीजें ना, और फिर वो एक पंजाबी वाला कनेक्शन भी उनके साथ जो था वो भी बहुत, मतलब वो जिस तरह के चिल बंदे हैं और कैसे हैं ना, तो वो जब मैं मिला तो जितना उनके बारे में सुना था उससे कहीं ऊपर आदमी है वो, बहुत ऊपर आदमी। क्या मतलब वो ऐसे इंसान है कि आप मिलोगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। मतलब आज भी उनके साथ जो कनेक्शन है वो इस तरह से है कि अगर मैंने व्हाट्सएप पे कोई मैसेज छोड़ा है तो उसका रिप्लाई आएगा, भले से 3 घंटे बाद आए, भले से 6 घंटे बाद आए, पर रिप्लाई जरूर आएगा आपको। क्या बात है यार, तो उस तरह का कनेक्शन है, वेरी नाइस है। तो बहुत मतलब मैं ब्लेस्ड फील करता हूँ कि चलो मुझे मिला मौका। बहुत बड़ी बात है, और बहुत इतने कम टाइम में आपको, वरना लोग तो मैं देखता हूँ इतना स्ट्रगल रहता है लोगों का, लोग बेचारे कर सालों साल लग जाते हैं। ये तो कृपा है ऊपर वाले की, क्योंकि मुझे लगता है भोलेनाथ का गाना और महादेव का ही है, आपको कुछ ना कुछ कनेक्शन है उनके साथ, तो जो उन्होंने इतना बड़ा, ऊपर वाले ने आपको, महादेव ने इतना बड़ा चांस दिया, एक नंबर। मतलब मैं तो इसमें ये नहीं मानता कि आपकी मेहनत ऑब्वियसली रंग लेके आती है, पर कहीं ना कहीं वो उसका हाथ होना जरूरी बहुत है, जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और हमारी इंडस्ट्री में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना एक से एक कलाकार पड़े, एक से एक कलाकार है। मतलब मैं मानता हूँ कि हम तो कुछ भी नहीं है, एक से एक कलाकार है। बिल्कुल। एक आपका भी नया गाना आया है, माँ दुर्गा जी यार, 2 लाइन सुना दो प्लीज। जयंती मंगला काली भद्र काली कपालनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वास्वधा नमस्तुते, जो सिंह पे विराज करे दुष्टों का नाश कर पाप का विनाश करे वो है दुर्गा माँ। जो गौरी का रूप है जो देवों की ज्वाला, शस्त्र हैं अनेक जिसके वो है दुर्गा माँ। त्रिशूल शंखधारी दुर्गा चक्र खंडधारी दुर्गा, शेर की सवारी दुर्गा महिषासुर संहारी। त्रिशूल शंखधारी दुर्गा चक्र खंडधारी दुर्गा, शेर की सवारी दुर्गा महिषासुर संहारी दुर्गा। मेरे गाने म्यूजिक के साथ ज्यादा बेटर लगते हैं। क्या बात है यार, बहुत म्यूजिक के भी अच्छे लगे। अरे सबसे अच्छी बात है ना, वो चल रहे नवरात्रे चल रहे हैं, नवरात्रे चल रहे हैं, नवरात्रे में आपने, क्या बात है। तो जब ड्रॉप आता ना मेरे गानों का तो और ज्यादा एनर्जी अरे नहीं, वो हमने सुना है, वो हमने सुना है। बहुत बढ़िया। देहरादून से क्या आपकी कनेक्शन है? देहरादून से ये बताइए, मैं आप देहरादून से ही हो, और देहरादून या वैसे नहीं देखा देहरादून में, देहरादून क्या कर रहा है, क्या आर्टिस्ट है? जैसे आप हो गए, बहुत टैलेंट है। आर्यन भाई हैं आर्यन भाई हो गए हमारे, राघव हो गया हमारा, बहुत जुबिन भाई हो गए, जुबिन, तो बहुत सारे, बहुत है। मतलब टैलेंट तो मैं बोल रहा हूँ कि बहुत ही है देहरादून में। मेरा कनेक्शन ये है कि मैं इसी शहर से हूँ। ये अलग बात है कि बहुत कम लोगों को पता है, ज्यादा लोगों को नहीं पता, क्योंकि मैं इतना ज्यादा आउटगोइंग भी नहीं हूँ, ऐसा कोई वो नहीं है यहाँ पे। और जो स्ट्रगल वाला फेज रहा पीछे, वो इतना लंबा रहा कि मैं बाहर ज्यादा रहा, तो उस टाइम पे यहाँ पार्टियां नहीं हुई हैं लोगों के साथ, तो वो कनेक्शन थोड़ा सा कम है। बाकी फैमिली यहीं है, सब लोग यहीं पे हैं, और मुझे अब जब भी समय होता है तो मैं इसी शहर, मतलब इस शहर से ऊपर तो खैर जो देहरादून ऐसी तो वाइब ही नहीं है, देहरादून से नहीं, मैं तो मिलता रहता हूँ, काफी शोज होते हैं, जैसे फैशन शो हो गया, और भाई को बुलाते हैं, मैं जब भी इस शहर में होता हूँ, और जो भी इस शहर में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं ना, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि सब जमीन से जुड़े हुए लोग हैं ना, कोई फेक नहीं है। जो आर्टिस्ट है यहाँ पे वो दिल से है, बिल्कुल यहाँ से नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो देहरादून में बेस्ट खाना पीना क्या लगता है? बेस्ट खाना पीना क्या लगता है? अब तुम बोलोगे मोमोज यार। पहले होता था मोमोज का शौक, अब थोड़ा सा मोमोज जो है वो
कम कर दिया, मतलब अब छोड़ दिया, मतलब खाते हैं पर अब थोड़ा limited। वही अपना इंडस्ट्री में आगे थोड़ा देखना भी पड़ेगा थोड़ा अपना। हाँ थोड़ा देखना पड़ता, तो मतलब पर फिर भी बीच बीच में जब भी कभी मन बन जाता है तो कहाँ खाते तो हो मोमोज? दोस्त यार हैं बहुत सारे। एक तो अपने यहाँ पे हो गया ऑर्चिड पे, अच्छा, ऑर्चिड तो फेमस है यार, वो तो ऑर्चिड एवरग्रीन चले है। गए, वहाँ है ठेली वाले बताओ एक ना, आपके, मजा हाँ आता वो है। बताता हूँ ना, अंगीठी अंगीठी अंगीठी, हाँ। नेहरू कॉलोनी में। नेहरू कॉलोनी हाँ। अच्छा, है ना, हाँ। अंगीठी के हो गए। हाँ। और बाकी आप क्लेमेंट टाउन साइड चले जाओ तो मोमोज की वहाँ भरमार तो है, ग्राफिक और एरिया वहाँ तो में किसी होता को है। भी है ना। आप भी वहीं से शायद से? हाँ मैं वहीं से। क्या बात है। तो जब अलग से कुछ खाना होता है तो इस तरफ आ जाते हैं, बाकी तो कॉमन क्लेमेंट टाउन में तो बढ़िया मोमो बढ़िया मिलते हैं। मोमो तो की शान है। और आपने गाना बहुत करा है गणेश आचार्य जी के साथ, वो भी भोलेनाथ के ऊपर है। जी। मैं उसमें कोरियोग्राफी देख रहा, डांस भी बढ़िया करते हो आप भाई। हाँ। कर लेते हैं थोड़ा बहुत। ऑलराउंडर हो आप। तो यार वो उसका भी कुछ बताइए स्टोरी, क्योंकि गणेश आचार्य तो मैं बताऊं मेरे फेवरेट कोरियोग्राफर, उनके ज्यादा कोरियोग्राफर इंडस्ट्री में जो उनका जो स्टाइल है। जी। सॉरी। तो मास्टर जी के साथ ऐसा है कि कनेक्शन तो बम बोले से ही शुरू हो गया था, पहले वाले से, क्योंकि अच्छा अक्षय पाजी की जो कोरियोग्राफी है वो गाने की पूरी वो मास्टर जी अच्छा। ने ही करी है। मास्टर जी ने तो करी। वो उन्हीं का ही समझ लो वो एनर्जी है, मतलब अक्षय पाजी में तो वैसे ही बहुत एनर्जी है, पर वो सारी चीजें जो आपने स्क्रीन पे देखी है तो वो जो है वो मास्टर जी का किया हुआ है। तो वहीं से एक कनेक्शन हो गया था। उसके बाद एक दो बार मेरी मुलाकात हुई उनसे, एक बारी दुबई में भी मिले मुझे वो। तो तब से कुछ चल रहा था कि यार कुछ करेंगे कुछ करेंगे कुछ साथ में करेंगे। तो बस फिर मौका बना और उन्होंने बोला कि मैं बनारस जा रहा हूँ और वहीं पे गाना शूट करना है, तो मुझे गाना भेजो फटाफट। तो बस मासी को गाना भेजा, उन्होंने गाना ओके किया और हमने प्लान किया और हमने शूट किया। तो वो सॉन्ग भी आपके लिखा हुआ है? हाँ अरे जी जी। तो ये कहाँ से आती है पावर लिखने की, आपकी जो राइटिंग है आपकी? बेसिकली मुझे थोड़ा मतलब पढ़ने का शौक है, मतलब मैं चाहता हूँ कि कुछ भी लिखा जाए ना तो वो ऐसे ही ना लिखा जाए, मतलब पढ़ने जब का आप, मतलब बच्चों ने पढ़ाकू थे क्या? मैं बताता हूँ, नहीं बचपन वाला पढ़ाकू नहीं, वो वाला पढ़ाकू नहीं। अच्छा। मतलब जब भी आप डिवोशनल कैटेगरी में एंटर करते हो ना, तो आपको जो भी चीज़ लिखनी है ना वो बहुत स्पेसिफिक लिखनी है। मतलब आपकी शब्दावली भी ऐसी होनी चाहिए कि उसमें किसी तरह के उर्दू के शब्द नहीं आ रहे, आपको ये ध्यान रखना है। जो नाम की प्रोनाउंसिएशन है वो प्रॉपर होनी चाहिए। जिस टॉपिक जो भी लाइन आप लिखने जा रहे हो या जो भी चीज़ आप लिख रहे हो, वो अगर भोलेनाथ के ऊपर आप कुछ लिख रहे हो तो वो भोलेनाथ से रिलेटेड ही चीज़ होनी चाहिए। और उनकी एक स्टोरी टेलिंग भी निकल के आनी चाहिए कि हाँ अगर भोलेनाथ का वास है तो कहाँ कहाँ पे वास है, वहाँ पे वास हुआ तो किस तरह से हुआ, किस किस को मारा, किससे क्या हुआ। जैसे अभी मैंने माता का गाना किया, दुर्गा माता का, तो मैंने उससे पहले दुर्गा सप्तशती पढ़ने के बाद उसके लिरिक्स जो हैं वो उसमें से निकाले कि किस किस का वध किया गया, माता के जो शस्त्र हैं वो कैसे हैं, देवों से उन्हें क्या क्या प्राप्त हुआ। तो वो सारी चीज़ें पढ़ने के बाद उनको लिरिक्स में उतारा। तो वैसे ही जैसे भोलेनाथ का गाना लिखना है तो वो उसी तरह से लिखा जाता है कि एक बार आप पढ़ो, उसमें से मेन चीज़ें निकालो और फिर उनको किस तरह से आप लिरिक्स के रूप में लिख सकते हो और उसे कंपोज कर सकते हो, वो है। शिव पुराण भी पढ़ी होगी शिव पुराण आपने? भी पढ़ी है पूरी? बिल्कुल। भाई आप स्पिरिचुअली बड़े ऐसे वाइब आ रही है, बड़े स्ट्रांग हो आप, बड़े कनेक्ट हो आप ऊपर वाले से। क्योंकि अब मैं देखो ना, मैं देखो रैपर हर कोई है, हर कोई रैप कर रहा है, कोई कर रहा है बेबी उबी सब कर रहा है, बट आपका जो जॉनर है वो आपने पकड़ लिया है। क्योंकि क्या है ना, रैप में मैंने नहीं देखा कोई भोलेनाथ का मूवी में, फिर आपने गणेश आचार्य जी के साथ करा, फिर अभी दुर्गा जी का आपने करा, तो वो आपकी एक जो छाप है वो अलग है यार। रैपर तो बहुत है यार, बहुत है रैपर, राइट? हर कोई सुनता है। तो आपने एक अपनी इमेज जो अपना वो बनाया वो अलग बनाया। मेरी वो ऐसे हाथ वाथ मारने वाले रैपर वाली नहीं है, जबकि मैंने वैसे गाने किए हैं, ऐसा नहीं कि मैंने वो गाने नहीं किए हैं। मैं वो गाने पहले भी कर रहा था, अभी भी कर रहा हूँ, आगे भी करूंगा, ऐसा नहीं कह रहा कि मैं नहीं करूंगा। पर ये एक स्पेसिफिक कैटेगरी है जो मैं चाहता हूँ कि मेरे को करना है। वो एक आपको कमर्शियल एंगल है, इससे जाने जाए, जानते हैं क्या आपको? हाँ, इससे मैं जाना चाहता हूँ। मतलब मैं वो इंसान हूँ कि जो दुबई में क्लब में जहाँ लोग पार्टी करने आते हैं वहां मैं बम भोले में उन्हें अलग से नचा देता हूँ। तो वो ऐसे हो जाते हैं कि वो ऐसे हो जाते हैं कि गिलास रख दो सारे साइड में और सब कोई कर दो और एंजॉय कर लो कि हाँ भाई वहां भी नाचना है। ये भांग वाला भी कंसेप्ट जो है वो थोड़ा सा वो है, मतलब लोगों ने बना दिया जो नाम जोड़ दिया। और मुझे भी ऐसा लगता है कि हाँ हमें भी कभी कभी ये लगता है कि लिरिक्स में ना कि दम के बारे में बात कर दी है, वो कर दी तो लौंडे जुड़ जाएंगे, वो यंग, हाँ बहुत सारे गाने सुने मैंने, हाँ तो वो यंग लोग जुड़ जाएंगे, चलता है इसीलिए होता है। और हिमाचल बहुत चल जाएगा गाना, पहाड़ पे बहुत चल जाएगा गाना, तो वो वाली वाइब की वजह से आप लिरिक्स में वो चीज ऐड करते हो। पर कहीं ना कहीं आप अगर देखो
तो वो मेंशन्ड तरीके से कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ। नहीं लिखा हुआ है, राइट। बिल्कुल। वो तो हवा हवा में। हाँ, तो वो बना दिया गया है क्योंकि कहीं ना कहीं तो जस्टिफिकेशन चाहिए ना कोई काम करने से पहले, तो वो बस एक जस्टिफिकेशन है कि चलो हम कर रहे हैं तो शायद होता होगा भोलेनाथ से मिलन, जो करते हैं उनको पता होगा। पता होगा, बट जरूरी नहीं है। आपको तो कनेक्शन डायरेक्ट ही है। हाँ, हमारे को उसकी जरूरत नहीं पड़ती। जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट है। डायरेक्ट। तो कुछ अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में बताओ यार, भोलेनाथ से कैसे? स्पिरिचुअल मैं ये नहीं कहूँगा स्पेसिफिक भोलेनाथ से, मतलब ये जर्नी और ज़्यादा बेटर हुई। मतलब स्पिरिचुअल तो पहले से ही था, मतलब फैमिली के रीज़न से भी, क्योंकि मेरे दादाजी भी, मैं एक ब्राह्मण फैमिली से आता हूँ। अच्छा। हाँ, तो मेरे दादाजी भी एस्ट्रोलॉजर थे, मेरे फादर भी एस्ट्रोलॉजर है। क्या बात है। आपको आता है हाथ वाथ देखना आता है? नहीं, मैं अभी अभी नहीं, अब भाई को भी बोलना पड़ेगा फिर किस लाइन में आगे भाई। पर कभी, हाँ, कभी आने वाले समय में, क्योंकि उन्होंने अब जैसे दादाजी ने विद्या पिताजी को दी है, तो कभी शायद आगे, है ना, अगर हो किस्मत और सीख लें तो। जब बिना गुरु के म्यूजिक प्रोडक्शन और वो सीख ली तो अब तो पिता हैं साथ में। फिर आप इंडस्ट्री में देखना लोग के हाथ। लोग तो आम देखते हैं सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर। पर उसके साथ साथ वो जर्नी और ज्यादा बेटर हो गई जब मैं आया टूवर्ड्स मेडिटेशन। अच्छा। तो जब मैं टूवर्ड्स मेडिटेशन आया तो वो स्टार्टिंग का जो एक्सपीरियंस था ना, वो तो ऐसा था कि देखते हैं कि क्या होता है या क्या, क्यों लोग बोलते हैं वो, पर धीरे धीरे वो मज़ा आने लगा। फिर मैंने एक प्रॉपर 114 दिन का किया कि मुझे 114 दिन तक रेगुलर मेडिटेट करना है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में। 114 दिन का कॉन्सेप्ट एकदम 114 दिन का कंसेप्ट है बेसिकली हमारे चक्रास। अच्छा, चक्रास होते हैं। चक्रास थोड़ा बहुत तो मुझे ही पता है, लाइक इसे क्या हाँ, तो वो टोटल जो बॉडी में है ना चक्रास, नाम वो बताओगे? 112 है। नहीं, वैसे तो 7 चक्रास के नाम 112 चक्र हैं वो। 112 चक्र है? हाँ, 112 चक्र हैं टोटल, और 2 चक्र हैं हमारी बॉडी से बाहर। अच्छा। हाँ, तो टोटल जो है वो 114 चक्र हैं। तो 114 दिन की एक पूरी मेरे मतलब अंदर से ही आवाज़ आई कि ये चीज़ मुझे करनी है। तो बस वो बनता गया। जब मैं धीरे धीरे वो चीज़ कर रहा था तो वो बॉडी ही अपने आप जो है रिस्पॉन्ड करने लगी इस तरह से कि आपको कोई अलार्म लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपकी खुद 3:30 बजे आँख खुल जा रही है। अच्छा। आप खुद उठ जाते हो। अच्छा। और जब मैं मेडिटेट करता था तो मैं अप्रॉक्स 4:30 बजे बैठ जाता था मेडिटेट करने के लिए। और मॉर्निंग आप ये सोच के अगर मेडिटेट करोगे कि मुझे आधा घंटा करना है या मुझे 40 मिनट करना है या मुझे 50 मिनट करना है, तो वो आप मेडिटेट नहीं कर रहे। राइट। वो सिर्फ आप उस स्थान पे बैठे हुए हो। बस आपके दिमाग में से भी है कि मैं बैठा हुआ हूँ और मुझे शांत है। हाँ, आपका मन थोड़ा शांत हो जाएगा, आपके विचार आपके कंट्रोल में थोड़े ज्यादातर लोग, मुझे लगता है लोग ऐसे ही करते हैं। हाँ, कि मेडिटेट करो बैठ गए। पर जब आप ये सोच के मेडिटेट करते हो तो आप कहीं ना एक विचार अपने माइंड में छोड़ देते हो कि मुझे इतनी देर में उठना है। हाँ। तो मेरे मेडिटेट करने का जो वो था जर्नी थी, तो उसमें मैंने ये क्लियर सोच लिया था कि मैं जब बैठूंगा ध्यान में तो मैं ये नहीं सोच के बैठूंगा कि मैं कितनी देर बैठूंगा। क्या बात है यार। हो सकता है मैं 10 मिनट में उठ जाऊं, हो सकता है मैं 20 मिनट में उठ जाऊं, हो सकता है मैं 2 घंटे भी बैठा रहूं। और मुझे लगता है जब मैं 80-85 दिन के आसपास पहुंचा तो वो फेज आ गया था कि मुझे 2 घंटे भी नहीं पता चले। क्या बात है, आप 2 घंटे से ज्यादा बैठे हैं? हाँ, मेरे को 2 घंटे भी पता नहीं चले। जो पैर शुरुआत में सो जाया करते थे और आपकी बॉडी को पता चलता था, आपकी बॉडी आपको मैसेज दे देती थी कि पैर सो रहा है या कुछ है, वो सारे मैसेजेस बंद हो जाते हैं। क्या बात है यार। आप सांस ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, आपकी बॉडी को आपको नहीं पता चलता किसी तरह से भी। मतलब बिल्कुल शांति, सुन, मतलब कुछ नहीं है। मतलब वो वाली जब आप सिचुएशन में एंटर कर जाते हो तो आपको चीज़ें जो हैं वो फील होने लगती हैं बॉडी में कि हाँ देयर इज सम पावर जो आपके अंदर भी है और जो ऊपर भी है। तो वो जो कनेक्शन है ना वो आपको फील होने लग जाएगा। वो डायरेक्ट कनेक्शन उससे, वो बस वही है डायरेक्ट कनेक्शन जो आपको आभास कराता है चीज़ों का कि शायद आगे ये हो सकता है। जो आपको थॉट आ जाता है और वो फिर थॉट जब रियलिटी में बदलते हुए आप देखते हो ना तो फिर आपको मजा आने लगता है और आप ऊपर देख के बोलते हो कि है। तो बस वही। क्या बात। तो मुझे तो ये लगता है कि जो आपका ये जो स्पिरिचुअल जो कनेक्शन था, जो आपका ये मेडिटेशन वाला जर्नी, तो गॉड का आपको गिफ्ट था, तभी आप इतना स्मूथ चले। हाँ। क्योंकि हर कोई नहीं कर पाता है। हर कोई नहीं होगा। आपने क्या बोला कि ऊपर उसका आशीर्वाद होना बहुत जरूरी है। तो जैसे ही आपने मेडिटेशन जो आपने 100 कितना बोला था 14 दिन की जो आपने करी है,
तो वो इसी का आशीर्वाद है ये, हाँ। जो आपको इतना अच्छा इंडस्ट्री। मैं तो मानता हूँ कि वही आशीर्वाद है, और मैं ये भी मानता हूँ कि जो भी चीज होती है आपके कंट्रोल में नहीं है। नहीं है। अगर कोई ये सोचता है ना कि मैं कंट्रोल कर रहा हूँ और मैं सब कुछ कर रहा हूँ, तो ये सबसे बड़ी भूल है। हाँ, और आप कितना भी अपना दिमाग दौड़ा लो, कितना भी भागा दौड़ी कर लो, कितनी भी मेहनत कर लो, होना वही है जो वो चाह रहा है। वो अच्छा है, तो फिर क्यों भागना? तो क्यों भागना? जब गीता में कृष्ण जी ने कह दिया कि कर वो जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वो जो तू चाहता है, करेगा वो जो तू चाहता है, तो फिर होगा वो जो मैं चाहता मैं हूँ। चाहता हूँ क्या बात है। ये तो फिर आप क्यों भाग रहे हो? अभी मैं एक क्लिप देख रहा था, सलमान खान के फादर हैं सलीम जी, उनकी, वो किसी को बता रहे थे कि ये रुमाल के 2 कोने हैं, ये जन्म है, ये मृत्यु है। कह रहे ये वाला कोना जो है ये तुमने तय किया? कह रहे नहीं। कह रहे ये मृत्यु तुम तय करोगे? कह रहे नहीं। तो ये दोनों किसने करी? कह रहे उसने। तो कह रहे बीच का रास्ता भी उसी ने तय किया है ना। क्या बात है। वो अपने आप चलाएगा। चलाएगा। एक भी कोने को अगर छोड़ दोगे तो गिर जाएगा। गिर जाएगा। सही बात, सब कुछ डोर उसी तो का। बस जब 2 कोने उसी ने ही पकड़ रखे हैं तो उसने रास्ता सारा तय करा बिल्कुल। अब चलो ना उसके हिसाब से। मजा आ गया तो उस पर विश्वास रखो कि वो करेगा। तरस भाई, क्या बात बोली क्या बात आपने। बोली आपने यार, बिल्कुल। और मैंने क्या बोल दिया चीजें ये तो ऊपर वाले ने बुलवा दी। जी। तो आपका सबसे बड़ा एक ऐसा कोई चैलेंज जो आपने फेस किया हो पूरी इस इंडस्ट्री में, या फिर हाँ इस इंडस्ट्री की बात करूंगा मैं, कोई बहुत बड़ा चैलेंज जो आपको लगा हो यार? चैलेंज तो नहीं कहूंगा, क्योंकि हर चीज जो है ना वो आपको कुछ ना कुछ तो सिखा के जाती है। ये तो ऐसा नहीं है, मतलब उससे भी एक्सपीरियंस मिलता है। तो कई बारी चीजें ऐसी होती है कि आप शायद एक्सपेक्टेशन रख रहे होते हो या आपको लग रहा होता है कि चीज आपके अकॉर्डिंग होगी, ठीक है ना, लेकिन वो नहीं होती है। तो भी आपने कुछ नहीं करना, आपने ऊपर ही देख के बोलना है कि ये क्यों हुआ। तो उसका कोई कारण होता है कि अब नेक्स्ट चीज जो होगी वो शायद इससे बड़ी होगी। तो कई बार आप चीजें करते हो, जैसे मेरे 2-3 गाने उसी बम भोले के बाद ही प्लेस हुए मूवीज में और सारा कुछ। अब वो आज तक अभी मूवीज आई ही नहीं है ना। अक्षय पाजी ने 2-3 गाने लिए, उन्होंने रख लिए कि हाँ हम ये गाने करेंगे अभी इसके बाद, ठीक है। तो वो प्लेसमेंट जब होगी, बात तो होती रहती है सारी चीजें हैं, पर जहाँ पे जिसकी राइट प्लेसमेंट होगी वो तब आ जाएगी। तो कभी आपको लग रहा होता है ना थोड़ा सा एक्साइट तो बंदा हो ही जाता है, राइट, तो आपको लगता है यार मजा आ रहा है कि चल अब ये आ गया, ये आ जाए, फिर ये आ जाए, तो ऐसे हो जाएगा। लेकिन फिर धीरे से अपने आप को संभाला जाता है कि नहीं यार, उसने सोच रखा है, उसने प्लान किया है, उसके अकॉर्डिंग चलने दो, कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे कर रहे हैं। फिर उसके बाद मैंने साउथ में डेब्यू किया। मैं बोलने वाला था भी यार, कैप्टन मिलर और धनुष यार, भाई क्या आर्टिस्ट है यार, बहुत बड़ी बात है यार। तो लाइक धनुष के साथ आपने उसका वो करा है। तो धनुष भाई के लिए जो है, उनके लिए उसके बारे में बताओ कुछ यार, सुनना। धनुष भाई से आप मिले? मेरी मुलाकात नहीं हो पाई क्योंकि वो एकदम लास्ट मोमेंट फाइनलाइजेशन थी सारी चीजों को लेकर। मूवी शूट हो चुकी थी, सब कुछ हो चुका था, पोस्ट हो चुका था, मूवी रिलीज होनी है 20 दिन बाद, 25 दिन बाद ऐसे। और उनको हिंदी वर्जन चाहिए था, टाइटल ट्रैक कैप्टन मिलर का। तो सारेगामा के थ्रू वो गाना मेरे पास आया। हाँ, क्या बात है। तो सारेगामा के थ्रू वो गाना, उनका कॉल आया और उनसे बात हुई, अनुपा जी के पास से बात हुई सारी। तो पाजी ने बोला कि बहुत बूम पिक्चर है वो। हाँ, तो बहुत अच्छा पिक्चर है। तो यार अलग ही फील आता है ना, खुशी के सब अगेन उसकी कृपा है। तो अब तो ये लगता है कि यार एक एक चीज हो रही है ना, ये करते चलो, आगे बढ़ते चलो, करते चलो, मतलब पीछे छोड़ते जाओ, आगे चलते जाओ। बाबा आपको स्पिरिचुअल जर्नी, आप जो स्पिरिचुअली कनेक्ट हो बहुत स्ट्रांग हो, वो ऐसा लगता है। और कि आप मेडिटेशन करते हो, सब चीजें, ये भी होता है, ये इसका बहुत फर्क पड़ता है इन चीजों से। यही है रियलिटी। मतलब मैं जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं सबको ये बोलूंगा कि आप एक बारी ट्राई करो, राइट। मतलब आप ये सोच के मत बैठो कि मुझे मेडिटेट करना है, आप सिर्फ बैठो, राइट, और आप रेगुलरली बैठो, आपको दिखेगा, उसका फर्क नजर आएगा अपने जीवन के अंदर, चीजें होती हुई, बदलाव होते हुए आपको दिखेंगे। बीमारियां भी बहुत दूर होती हैं यार मेडिटेशन से, कैंसर क्योर हो जाता है यार, बहुत चीजें हुई। अगर मन शांत है, दिमाग शांत है, तो बीमारी क्यों लगेगी? बस वही है, जो दिमाग का स्ट्रेस है ना, वही आपको बीमार करता है, वही बीमारी है, और कुछ नहीं है। और कुछ नहीं। पुराने टाइम में लोगों को स्ट्रेस नहीं था, ना फोन थे, ना कुछ था, अपना पता था, सुबह टाइम से उठते थे, खेती-बाड़ी काम करते थे, बढ़िया खाते थे, कोई ऐसी टेंशन नहीं कि यहाँ ग्रोसरी जाना है या फलाना जाना है, चटनी रोटी के साथ अपना खाना वही खाना। और आज भी पहाड़ के लोग इसीलिए आज भी इसलिए ज्यादा जीते हैं। बस
आप देखो ना 2020 के बाद कितना चेंज आया, दिल्ली वाले भी सोच रहे हैं कि पहाड़ पे जमीन ले लें, और भी चीजें हो रही हैं है ना पहाड़ की तरफ। शहर वालों को मतलब एक वैल्यू पता चल गई कि यार सुकून चाहिए, सुकून जो है वो जीवन में कहाँ है। बिल्कुल। लेकिन लोग भाग रहे हैं पैसा लेकिन अभी भी ऐसा है कि जिनके पास है ना और जो बना रहे हैं उनके पास समय नहीं है वहां जाके रहने के लिए। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बना तो दिया बहुतों ने बट समय नहीं है। समय नहीं है, हाँ टाइम तो बहुत। एक वायरस भाई एक और था, जैसे कभी आपकी कोई ड्रीम कि मैं इनके साथ काम करना चाहता हूँ, कि मैं इनके लिए गाना लिखना चाहता हूँ, और या ऐसा कोई आर्टिस्ट कोई इंडस्ट्री में आप किसी ऐसी म्यूजिक डायरेक्टर के साथ, किसी म्यूजिक प्रोड्यूसर के साथ आप? बिल्कुल प्रीतम दा के साथ काम करना है मेरी इच्छा। करेगा जबकि पहले प्रीतम दा बहुत रैपिंग और वो वाले गाने कर रहे थे, बीच में थोड़े थोड़े कम किए उन्होंने। अभी भी बादशाह भाई के साथ एक दो आ जाते हैं, कभी साल में एक आधा कोई तो गाना आ ही जाता है, तो एक वो करने की इच्छा है। और एक दिलजीत भाई के साथ गाना करने की बहुत इच्छा है। दिलजीत मतलब भाई बहुत तो आजकल तो मन है। उन्होंने एक बारी बहुत पहले मुलाकात हुई थी 2016 अच्छा में। हाँ अच्छा, पाजी से हुई है पाजी से मुलाकात हुई है अच्छे से, बढ़िया बैठ के सेशन वाली। पर अब जब देखो कब मौका कैसा आदमी हो? बहुत बढ़िया। मतलब आजकल तो फाड़ रखी भाई जी ने। हाँ मतलब चाह रहे हैं इंटरनेशनल सिंगर्स को अपने वो भी उनमें भी बहुत चेंज आया है। अच्छा, वो भी टुवर्ड्स मेडिटेशन बहुत आगे है, योगा मेडिटेशन और सारी चीजें। तो वो दिखता है फिर जब बंदे में चेंज आता है ना, तो जो कर रहा होता है उसको दूसरे का भी नजर आ जाता है कि क्या है। स्टैंड अप कॉमेडीज भी भाई के बहुत दोस्त है, पता है आपको? हाँ वो हर्ष गुजराल के साथ थोड़ा बस्सी भाई के साथ थोड़ा वो है। अभी पार्टी वार्टी में आप लोग कहीं तो मिले, अभी चिल कर रहे थे साथ में आप लोग? हम चिल कर रहे थे हाँ। हर्ष भाई के पापा का 75th बर्थडे था, तो तब हम लोग दिल्ली थे साथ में। तो बस्सी भाई थे, सागर भाई है वो थे, सागर वाली कवाली तो वो यार भयंकर आदमी है। प्रीतिश भाई है, प्रीतिश नरूला आजकल बहुत वायरल चल रहे हैं वो भी, वो थे। और बाकी स्टैंड अप से काफ़ी अपूर भाई थे, और बाकी अंकुर भाई हैं जो मेन मैनेज करते हैं सारी चीज़ें, ओरियल एंटरटेनमेंट, बस्सी भाई, हर्ष भाई। तो इन लोगों से दोस्ती कैसे आपकी? दोस्ती मेरी और हर्ष भाई की ऐसे है कि हम तब से दोस्त हैं जब वो बहुत इनिशियल स्टैंड अप कर रहे थे। उनके एक दो वीडियो वायरल हो गए थे, शायद कानपुर वाला और वो है ना, तो वो एक दो वीडियोस वायरल हो गए थे, और चंडीगढ़ ही हमारी मुलाकात हुई थी। और बस फिर वो दोस्ती होते 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 इस तरह से हुई कि एकदम बस भाइयों वाली प्यार वाला वो हो गया। तो बस फिर प्यार एक बार जब हो जाए तो हो जाए, फिर तो वो वाली चीज़ है। तो अपना वही कनेक्शन है, वो अपने उसमें बिजी रहते हैं, मैं अपने में बिजी हूँ, पर जब भी कोई ऐसा मौका होता है तो हमारी मिलना हो जाता है। उससे पहले उनका नया घर में बनाया था अभी ग्रेटर नोएडा में, तो वहाँ पे उसकी ओपनिंग थी। ऐसे ओकेजन्स होते हैं। हाँ, तो ऐसे ओकेजन्स होते हैं, तब मुलाकात हो गई। या किसी कॉमन शहर में अगर वो भी परफॉर्म कर रहे हैं, मैं भी हूँ या वैसा कुछ, तो तब मुलाकात हो गई। तो वैसी होती है बात, बीच बीच में चलती रहती है, कभी वॉइस नोट आ गया। तो रियल लाइफ में बकचोदी करते हो या फिर वो स्टैंड अप कॉमेडी लोग ही लेते हैं, वैसे भी लेते हैं? क्योंकि मैंने देखा भाई लेते बहुत है। वो कोई एक बार यहाँ शो परफॉर्म एक दो बार हुआ था, मैं मेरी बड़ी फट रही थी, मैंने कहा मैं जो नीचे बैठा सबसे, और जो आगे बैठा था मैं उनकी तो मतलब दो लौंडे बैठे थे आगे, मैं देख रहा था अच्छी खासी ले रहे थे। तो रियल लाइफ में भी ऐसी है, मतलब स्टैंड अप कॉमेडी। आप एक बात समझे ना, वो सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा भयंकर आदमी का। वो हर दिन एक शो कर रहे हैं, तो वो हर 24 घंटे में से 1.5 घंटे तो किसी ना किसी की ले ही रहे। ठीक है, मतलब चल ही रहा है वो। एक जो उनका रोस्टिंग वाला पार्ट है ना, वो बहुत खतरनाक है, बड़ा भयंकर करते हैं रोस्ट यार। तो अब वो पार्ट ऑफ लाइफ हो गया। हाँ। तो जब दोस्ती यारी में भी कोई ऐसी मोमेंट क्रिएट हो जाता है ना, तो वो पंच जो आता है ना, वो खतरनाक ही होता है। वो खतरनाक ही होता है, मतलब वो ये नहीं होता कि वो स्टेज का पंच है या वो दोस्ती यारी का पंच है, वो तो वो पंच वैसा ही आता है। आपको नॉर्मल लोगों के साथ तो बैठने की फटती है, कोई मैं जो पंच का मार दे। सही बात है। मैं खुद ही ऐसा बंदा नहीं, मतलब कभी कुछ ना कुछ तो पंच वैसे चल ही जाता है आपस में। पर भाई का नेचर तो मुझे पता है कि शांत है, तो मेडिटेट है भाई, तो यूं है संत आदमी लग रहा है। चाहे तो बोलने बड़े प्यार से बोल रहे हैं, अरे यार मतलब इनमें कुछ लगे नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब जो हम मस्ती मजाक भी करते हैं आपस में तो बढ़िया करते हैं खुद, मतलब गुड है वो। पर वो ऐसे पंच वाला जैसे है, अब वो ऐसा पंच होगा कोई कि जो यहाँ पे सुना नहीं सकते, वैसा भी बातों बातों में आ जाता है। तो अरे कोई नहीं सुना दो यार, हल्के हैं क्या? तो बढ़िया है वो कनेक्शन जो है, वो बहुत, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं पूरे स्टैंड अप सीन
के बीच में शायद मैं एक लौता सिंगर होता हूँ, या गुरनजर भाई हो गए, या एक दो और हैं जिनके साथ अपना कनेक्शन मतलब है पूरे उनका, वह हम लोग ही होते हैं। बाकी तो पूरा स्टैंड अप सीन जो है वो अब अपने साथ चिल हो चुका है, मतलब बढ़िया है पूरा, गुड। तो इस टाइम आपने अपना फेवरेट रैपर जिससे आप इंस्पायर हो कौन है? मैं ऐसे इंस्पायर्ड, मैं वैसे आपको सही बताऊं, बचपन में या कभी ऐसे देख के किसी को? बचपन में तो बाबा साइकिल सुना। अरे यार एक नंबर। आजकल आईपीएल में ऐड आती है ना तो बढ़िया हो जाता है। और वो बढ़िया, मतलब वो उस टाइम से और आज तक वैसे के वैसे ही दिखते हैं, वैसे के वैसे ही हैं। वैसे तो वो पता चलना ना कि रैप कैसे होता है या क्या है, तो वो वहां से एक्चुअली पता चला था। फिर जब रैप का सीन बोहेमिया पाजी के बाद हनी भाई सब आते रहे है ना, तो चीजें तो फिर अपने को लगने लगा कि यार नहीं चलो ट्राई, क्योंकि लिख रहे थे तो चलो कर लेते हैं, ट्राई करके कर लेते हैं। जब करने लगे तो सबने कहा कि यार अच्छा कर रहा है, कर ले, बस धीरे मैं वही ना लिखना मुझे बहुत पता नहीं, मैं अपना बता रहा हूँ, लिखना जो कोई लिखता है बहुत टफ लगता है मुझे भाई, एक वर्ड में जान डालना, फिर वो म्यूजिक लिखने का सीन ऐसा है ना, देखो आपको कोई किताब तो नहीं सिखा रही है कि लिखना कैसे है, आप किताब से ज्ञान ले सकते हैं, लेकिन उन शब्दों को कैसे जोड़ना है, वो राइमिंग कैसे बननी है, और वो किस फ्लो में आएगा, वो सारी चीजें जो है वो तो। और लिखने वाला जो है ना, वो कोई ये नहीं है कि हाँ मैं सीखा हुआ हूँ और मैंने लिखना शुरू कर दिया, वो आपके अंदर की भावनाएं हैं, वो ऊपर से कुछ कनेक्शन है, जो ऊपर से शब्द मिल रहे हैं और पेन चल रहा है, और वो पेन चल रहा है। तो वो ये नहीं, मतलब कोई अगर कहता है ना कि मैंने 2 शब्द लिखे या मैंने 4 लाइनें लिखी सुनो, तो वो मैंने कहना ही नहीं चाहिए, वो 4 लाइनें लिखी गई हैं आप सुनो, उसका मजा अलग है। ये तो है। और आपके ना देहरादून में आर्यन भाई हैं अपने, उनके साथ भी जुगलबंदी है तगड़ी वाली। क्या क्या है वो, क्या भाई कैसे मिले आप लोग? भाई है तो क्या आर्यन भाई, अरे आ जाओ यार। बस ये खास चिल सीन वाले बंदे हैं बहुत ठीक है, बहुत ज्यादा। और ये भी अब बहुत बिजी रहने लग गए हैं, बिजी हैं अपने, अच्छी बात है, हाँ, बहुत अच्छा बहुत अच्छी, वही बोल रहा हूँ मैं कि बहुत अच्छी चीज है। वो भोलेनाथ की जो लक्ष्मी बॉम्बे वो जो गाना है आपका रैप की तरह, आप लाइव गा दो, वो तो गाना बनता है, वो तो बनता है। उस पे कितने व्यूज मैंने देखे, 40 करोड़ व्यूज गए भाई उस पे, 40 करोड़ व्यूज। मैं बताता हूँ, आज की डेट में तो उसमें ओवरऑल YouTube पे 1 बिलियन व्यूज है। हाँ लाइक 1 बिलियन, वेरी नाइस यार, 100 करोड़। तो सुनाते हैं 2 लाइनें। भोले की मस्ती में नाचेंगे सारे, भोले हारेंगे जो कष्ट तुम्हारे, भोले के नाम पे चलती है दुनिया, पार लगेगा भोले के सहारे, भोले के नाम के दीवाने हुए हम, फिर भूल गए हम तो सारे जिंदगी के गम, तुझे देंगे भोले दर्शन साक्षात सामने, जैसे हनुमान जी को दिए श्री राम ने, भोले की भक्ति में मिल के सारे आज बोले, हर हर महादेव महाकाल बम बोले। क्या बात है भाई, मेरे को भी याद है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बस यही शब्द हैं, यही लाइन है जिन्होंने करियर को अरे आप एक ही चाहिए होता है, एक ही पंच चाहिए होता है बस, फिर तो फिर और आपको बहुत अच्छा वो मिला यार, आपको काफी अच्छा। और फिर इंसान के में भी रहता है कि वो किस तरह जा रहा है, किस ट्रैक पे और सर बताऊं, ऊपर वाला उसे देता है जिसका दिल ऊपर वाला भी देखता है भाई जी। एक चलो है, दिल भी बहुत बड़ी चीज होती है, इंसान आत्मा देखता है कि हर किसी को देता है ऊपर वाला, ऊपर वाले बहुत सोच समझ के देता है। और मुझे ऐसा भी लगता है कि जिसको कम चाहत होती है ना, उसे जल्दी मिलने लग जाता है। बिल्कुल सही बात है। तो आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स? काफी सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो चल रहे हैं, सिंगल्स तो हैं ही है खैर, अच्छा। और कुछ बॉलीवुड के भी हैं जो आ रहे हैं, और कुछ एक्टिंग वाली तरफ भी चीजें हो रही हैं। अच्छा। हाँ, क्या बात है भाई क्या कुछ तो छोड़ तुम यार मेडिटेशन तुम करते हो है, स्पिरिचुअल में तुम हो, आप राइटर कंपोज आप कर, तुम एक्टिंग भी करोगे कुछ टाइम का पॉडकास्ट में करने लग जाना। नहीं, पॉडकास्ट करेंगे जब आगे कभी कुछ ऐसा बनेगा, पर आप लोगों के साथ करेंगे, साथ मिलके उठेंगे। तो फिलहाल बस ये है, अभी मैंने पीछे कैमियो किया था, पंजाबी मूवी आई थी तेरी मेरी नहीं निभनी, तो उसमें मैंने किया था, तो उसके बाद अच्छा ही लगा कि यार सबको कि काम ठीक किया है, बढ़िया है, तो उसके बाद कुछ चीज़ें हो रही हैं आगे, इन टॉक्स है सारा कुछ, तो बहुत जल्दी अभी रिवील नहीं करना है। हाँ, अभी रिवील नहीं करना, अभी थोड़ा पर गाइस जो भी है ना बूम है, हाँ जो भी है बूम है, ये तो पक्का। मतलब जब वाला फील है अक्षय कुमार वो वही लेवल है।
तो वही है कि जो करना, मतलब ऐसा तो नहीं सोचते कुछ भी छोटा बड़ा वाला मेरे माइंड में नहीं है, काम तो काम है। हाँ ये तो बात सच है। पर ये है कि हाँ मतलब चीज़ अच्छी होनी चाहिए, मतलब कैरेक्टर लगना चाहिए कि मैं निभा पाऊँ, मतलब मैं ही अगर जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा तो फिर क्या फायदा। क्या फायदा। सिर्फ मुझे शौक नहीं है ना कि मुझे दिखना है वही कैमरे पे, या मुझे आना है, या मुझे एक्टिंग करनी है। मुझे वो चीज़ करनी है जो मैं करूँ और मैं उसको बहुत अच्छे से निभा पाऊँ, कि जिसके लिए लोग कहें कि यार ठीक है आप इसके लिए बने हुए हो, आपका ये कैरेक्टर है। तो मैं वो चीज़ करना चाहता हूँ, तो बस चल रहा है अभी उसी की तैयारी। बाल लंबे हो रहे हैं। ये भाई बढ़िया लग रहा है, स्मार्ट देख रहा था बाल। पहले स्मार्ट तो हो भाई आप यार। अच्छा आपने, मैंने जब देख रहा था वो आपकी प्रोफाइल में कोई, हमें यहाँ उत्तराखंड में, आई एम सो सॉरी लाइक मैं नाम नहीं जानता उनका, पर मैंने देखा उस इंस्टाग्राम में कोई आपने बेड़ पाको कुमाऊनी गाने के साथ आपने वो राइट वीडियो है, बोर्ड चल रही है, पर वो बहुत फेमस लड़की है, मैंने उसे रील्स में देखा। मैं नाम, अच्छा श्वेता हमारा हाँ। तो श्वेता से मतलब कनेक्शन तो मतलब अपना इंस्टाग्राम पे ही बात हुई थी जो सारी। अच्छा। तो फिर श्वेता के साथ प्लान आउट किया हमने, क्योंकि बेड़ पाको यहाँ का एक बहुत फेमस फोक है, और मुझे अब लगता है कि वो छेड़ के थोड़ी गलती कर दी थी वो वाला क्योंकि वो एक्चुअली इतना बड़ा फोक है और सारी चीजें, तो उसको एक नया फ्लेवर देने की जो ट्राई करी, जबकि यंगस्टर्स को अच्छा लगा, पर शायद बड़े लोगों को ये लगा कि नहीं हमारा फोक जो है वो उसी तरह से रहने देते हैं, या उसको ज्यादा वो नहीं करते। पंजाब में एक्चुअली एक्सेप्टेंस है, पंजाब में लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं जब आप फोक को नई चीजों में लेके आते हो, जैसे लैम्बोर्गिनी चलाई जानते हो, या और सारे गाने हैं, तो ये पुराने फोक ही हैं जिनकी कंपोजिशंस को नए में कन्वर्ट किया। तो अपने ने सोचा कि चलो बेड़ो पाको का हुक लेते हैं और उसमें रैप डालते हैं, उसको करते हैं थोड़ा सा। तो वो बेसिकली किया इंस्टाग्राम के लिए ही था हमने, कि इंस्टाग्राम पे एक रील की तरह से उसको करते हैं, पर अच्छी चीज बन गई थी तो मैंने सोचा कि चलो कर लेते हैं वैसे वाला। तो ठीक रिस्पॉन्स आया, मिक्स्ड रिस्पॉन्स आया, पर अच्छा था, पर मजा आया काम करके, मजा आया। तो अभी श्वेता के साथ और भी चीजें हो रही हैं कि चलो कुछ करेंगे अब साथ, मतलब अच्छी एक वो होता है ना, कनेक्शन होता है। बढ़िया है, आर्टिस्ट आप मिलते रहो ना, कुछ ना कुछ छोटा करो बड़ा करो, और एक आपका सर्कल बनता है, आप अच्छी चीजें करते हो, तो वो ज्यादा अच्छा है। और शी इज अ वेरी गुड आर्टिस्ट, उसने इतने अच्छे अच्छे गाने तो यहाँ दिए उत्तराखंड के हमारे रीजनल। अच्छा शी इज अ सिंगर? नहीं, मतलब शी इज अ मॉडल, बट वो उनका मतलब मुझे ऐसा लगता है मधु वाला गाना, क्रीम पाउडर, काफी सारे गाने, काफी सारे हिट गाने जो है वो उनके ऑलरेडी हैं हमारे यहाँ पे। उसके अलावा हरियाणवी गाने आजकल उनके बहुत अच्छे आ रहे हैं, हरियाणी में भी भोजपुरी बहुत अच्छे आ रहे हैं, तो काफी अच्छा वो है। अच्छा तो यार वैरस भाई कुछ एक लास्ट चीज जो हमारी जनता को, हमारे जो स्ट्रगलर जो रैपर जो लिखते हैं, रैपर बनना चाहते हैं, उन्हें कुछ मैसेज देना चाहते हो आप? मैसेज ये दूंगा कि एक तो अपने आप को कभी स्ट्रगलर मत समझो, मेहनत करो, उस पर विश्वास रखो, ऊपर वाले पे। वो बहुत ज़रूरी है कि ऊपर वाले पे आप विश्वास रखो, क्योंकि जो भी होना है, जैसे मैंने समझा दिया, दो किनारे रुमाल वाली बात बोल दी और सारी चीज़ें, तो जो भी चीज़ होनी है वो उसने ऑलरेडी प्लान करी है। बस आप जो भी करो वो सच्चे दिल से करो। राइट। आपके अंदर आपकी नीयत साफ होनी चाहिए कि मैं ये चीज़ कर रहा हूँ। नियत भाई बहुत अच्छा लगा यार, बहुत अच्छा लगा। थैंक्स यार, सेम है। आगे भी ये हमारा पहला पॉडकास्ट नहीं, पॉडकास्ट आप करते रहेंगे आगे भी करेंगे पक्का। आपकी निकलता रहेगा आपकी एल्बम्स, और हम पॉडकास्ट करते रहेंगे, और कुछ एक बढ़िया सा टॉपिक रखेंगे। बहुत सारी बातें हैं, ये समुंदर है, यहाँ से कुछ भी आता रहेगा, जो ऊपर से विचार आते रहेंगे वो आपके पॉडकास्ट में आते रहेंगे। अरे बिल्कुल, थैंक यू सो मच भाई, और अपना वायरस फैलाते जाओ। तो गाइस थैंक यू, क्या बोलो यार, लाइक सब्सक्राइब, घंटा और प्यार देते रहो, लाइक और शेयर भी करते करो कभी यार, करते रहते हैं यार, करते हैं। आई लव यू भाई। आप कुछ बोल दो तो हल्के के लिए। जल्दी से जल्दी अभी ये बंद करने से पहले वीडियो क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, लाइक करना है, इसे वीडियो को शेयर करना है। बातें अच्छी लगी होंगी तो अपने आप ही शेयर कर देंगे वैसे, है ना, तो फटाफट से शेयर कर दो। थैंक यू सो मच, बाय।